आलोकनाथ एक गरीब मजदूर था। वो प्रतिदिन कमाता और उसी से ही उसका घर चलता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसका 6 साल का बेटा रोहन और उसकी माँ थी। आलोकनाथ की माँ को पौधे लगाने का बहुत शौक था, इसीलिए वो छोटे छोटे टूटे हुए डब्बों या बर्तनों में पौधे लगाती थीं। उन्होंने अपना आंगन इसी तरह हरा भरा किया हुआ था। वो रोहन को भी अपने साथ उन पौधों की देखभाल के लिए लगा लेती। एक दिन आलोकनाथ की पत्नी कुछ खराब आलू कूड़े में फेंकने जा रही थी। अरे बहू, इन्हें कूड़े में मत डाल, यहाँ रख दे, मैं इनसे आलू उगा लूंगी। माँ, इतने सारे पौधे तो लगा रखे हैं, आलू के लिए जगह ही कहाँ बची है। बहू, जगह तो मैं खुद बना लूंगी, बस तुम इनको फेंको मत, वहां कोने में रख दो। शाम को मैं इन्हें कहीं न कहीं लगा दूंगी। उसकी पत्नी और आलू को वहीं पर रखकर काम में लग जाती है। शाम के समय आलोकनाथ की माँ रोहन के साथ मिलकर एक पुराना सा डब्बा बाहर से उठा लाती है। उसमें मिट्टी और थोड़ी खाद डालकर वो उन आलू को थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा देती है। दादी दादी, इनमें से पौधे कब निकलेंगे? रोहन बेटे, कितनी बार तुम्हें बताया है, जब हम कोई पौधा इस तरह बीज के साथ लगाते हैं ना, तो उसे उगने में बहुत समय लगता है। पहले बीज अंकुरित होते हैं, फिर उनमें से छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं, फिर वो एक पौधे के रूप में मिट्टी से बाहर आता है। हाँ, जब वो मिट्टी से बाहर आएगा तो मैं उससे ढेर सारी बातें करूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चल अब अंदर चल। रोहन को पेड़ पौधों से बहुत ही लगाव था। वो अपनी दादी के साथ कुछ न कुछ पेड़ पौधों में करता रहता था और उनसे बातें भी करता था। आलू लगे 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन अभी तक उसमें से पौधे बाहर नहीं आए थे। दादी, उन आलू में से पौधे बाहर नहीं आए, चलो हम उन्हें खोद कर देखते हैं कि जड़ें निकली हैं या नहीं। ओ मेरे बच्चे, तू कितना मासूम है रे। अगर हम उसे खोद कर देख लेंगे कि जड़ें निकली हैं या नहीं, तो वो जड़ें तो खराब हो जाएंगी, जो अभी निकलनी शुरू ही हो रही हैं। पेड़ पौधे लगाना आसान काम नहीं है, सब्र के साथ सब कुछ देखना पड़ता है, समझा? अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि आलोकनाथ अपना सर पकड़कर घर के अंदर दाखिल होता है। अरे, क्या हुआ जी? सर में दर्द है क्या? हाँ, सर में बहुत दर्द है और बुखार जैसा भी लग रहा है। बहू, कोई दवाई रखी है बुखार की तो दे दे, नहीं तो डॉक्टर के पास ले जा। नहीं नहीं माँ, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है मुझे सर दर्द की गोली खानी चाहिए, थोड़ी देर में आराम हो जाएगा। आलोकनाथ दर्द की गोली खाकर लेट जाता है। रोहन अपने छोटे छोटे हाथों से अपने बाबा का सर दबाने लगता है। रात को आलोकनाथ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। रात को ही उसकी पत्नी पड़ोसी की मदद से उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। अभी तो वायरल फीवर जैसा लग रहा है, 2-4 दिनों में देखो, अगर बुखार उतर जाता है तो ठीक है, वरना मैं कुछ टेस्ट लिख कर दूंगा। डॉक्टर साहब, बुखार ही तो है, उतर जाएगा, बस आप अच्छी सी दवाई दे दीजिए। आलोकनाथ काफी बीमार हो जाता है। इस बीच रोहन और दादी को भी पौधे देखने का इतना ध्यान नहीं मिलता। लेकिन एक दिन रोहन जब आंगन में खेल रहा था, तो उसकी नजर आलू के पौधों पर पड़ती है। अरे, तुम बाहर आ गए हो? रुको रुको, मैं तुम्हारे अंदर थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ। दादी कहती हैं पानी डालने से पौधे हरे भरे रहते हैं। रोहन अंदर जाता है और एक गिलास में पानी लाकर उन पौधों पर छिड़क देता है। तुम जल्दी से बड़े हो जाओ, फिर जब तुम्हारे ऊपर आलू लगेंगे तो मैं उन्हें तोड़ लूंगा और माँ उसकी सब्जी बना देगी। तभी आलू के पौधे जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुम कितने प्यारे हो, भोले हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि हमारे आलू ऊपर नहीं लगते हैं, जड़ों में लगते हैं। अच्छा, जड़ों में लगते हैं? फिर तो मैं उन्हें देख नहीं पाऊंगा। अरे, दुखी होने की जरूरत नहीं है, अभी तो आलू छोटे छोटे हैं, जब वो धीरे धीरे बड़े होंगे तो हम तुम्हें वो आलू दिखा देंगे। अच्छा, तो ऐसी बात है, फिर तो मैं उनको जरूर देखूंगा। उधर आलोकनाथ की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि आलोकनाथ को मियादी बुखार हो गया है। अब सारा परिवार आलोकनाथ की देखभाल में लगा रहता है। इस बीच दादी ने पौधों में पानी देना नहीं छोड़ा, लेकिन अब वो ज्यादा समय पौधों को नहीं दे पाती थी। रोहन भी कई दिनों से पौधों से बातें करने नहीं गया था।
फिर एक दिन वो पौधों के पास जाता है और आलू के पौधे से बात करने लगता है। क्या हुआ रोहन, तुम तो हमसे बात करने के लिए आते ही नहीं हो। मेरे बाबा की तबीयत बहुत खराब है, दादी बहुत परेशान रहती हैं और माँ तो छुप छुप कर रोती रहती है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे दोस्त हैं और तुम्हारी चिंता हमारी चिंता है। तुम एक काम करो, हम में से एक पत्ता तोड़ लो और ले जाकर अपने बाबा के माथे पर रख दो और कहो जादुई आलू के पौधे मेरे बाबा को ठीक कर दो। फिर बाबा ठीक हो जाएंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। रोहन ऐसा ही करता है। वो एक पत्ता तोड़ता है और अंदर आकर आलोकनाथ के माथे पर रख कर बोलता है, जादुई आलू के पौधे मेरे बाबा को जल्दी से अच्छा कर दो। रोहन बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? बेटा, मैं ऐसे ठीक नहीं होऊंगा। दवाई खा लूंगा तो जल्दी अच्छा हो जाऊंगा। बाबा, आप इसी से ठीक हो जाओगे। हे जादुई आलू के पौधे, मेरे बाबा को जल्दी से अच्छा कर दो। तभी आलोकनाथ को अपने शरीर में थोड़ी सी सरसराहट महसूस होती है और वो महसूस करता है कि उसे बुखार नहीं है और उसका शरीर अंदर से मजबूत हो गया है। वो पलंग से उठकर बैठ जाता है। माँ, रोहन की माँ, देखो तो क्या चमत्कार हो गया है। मैं ठीक हो गया हूं। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। अभी तो आपसे उठा भी नहीं जा रहा था जी। देखो बाबा, मैंने कहा था ना कि जादुई आलू के पौधे आपको ठीक कर देंगे। अरे रोहन, ये तू क्या कह रहा है? कौन से जादुई आलू के पौधे? मुझे लगता है रोहन सही कह रहा है। जादुई आलू के पौधे ने ही मुझे ठीक किया है। फिर वो सब लोग आंगन में आते हैं। रोहन जादुई आलू के पौधे से बोलता है, देखो मेरे बाबा ठीक हो गए हैं और तुमसे मिलने के लिए आए हैं। अब कैसा लग रहा है आलोकनाथ? आलू के पौधों को बात करते हुए देखकर आलोकनाथ, उसकी माँ और पत्नी तीनों हैरान थे और वो समझ गए कि रोहन झूठ नहीं बोल रहा। आप लोगों की दया है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आलू के पौधे, और वो भी जादुई पौधे, मेरे घर में। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम तो कहीं पर भी उग जाते हैं। रोहन जैसे साफ दिल के बच्चे के पास तो हमें बहुत खुशी मिलती है। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। देखो, मेरी आंखों में खुशी के आंसू भी है। तुम लोगों ने मेरे बच्चे को ठीक कर दिया। मैं किस शब्दों से तुम्हारा धन्यवाद करूं। बस इसको इतनी ताकत और दे दो कि वो अपने काम पर चला जाए, वरना घर की माली हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। हमारे पास आर्थिक स्थिति को ठीक करने का एक और उपाय है, लेकिन उसके लिए आलोकनाथ को मेहनत के साथ दिमाग से काम करना होगा। मैं समझा नहीं। इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है, बस बड़ा ही आसान सा काम है। हम रोजाना तुम्हें 2 बोरी आलू देंगे, तुम उसे सस्ते दामों पर बेच देना और इस तरह तुम्हारी मेहनत भी हो जाएगी और दाम सस्ते होने से वो जल्दी बिक भी जाएंगे। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। ये बात तो सच है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। खाना खाने के लिए हाथ को मुंह तक ले जाना पड़ता है। ये तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन क्या ये काम हमेशा रहेगा या कुछ समय तक ही? ये काम तुम्हारे पास हमेशा रहेगा। ये सुनकर वो सब खुश हो जाते हैं और पौधों में खाद पानी देकर रात को वो सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह आलोकनाथ जब आंगन में आता है तो 2 बोरी आलू उसे रखे हुए मिलते हैं। अच्छे से काम करना और घबराने की जरूरत नहीं है। हमें पता है तुम आज पहली बार ये काम करने जा रहे हो। हाँ, थोड़ा डर तो मुझे लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बाजार के दाम से कम दामों पर आलू बेच दूं। फिर आलोकनाथ वो 2 बोरी आलू लेकर बाजार में जाता है और बाजार से कम दामों पर वो अपने सारे आलू थोड़ी ही देर में बेच देता है। आज की हुई आमदनी से वो बहुत खुश था। इस तरह धीरे धीरे रोजाना आमदनी बढ़ने लगी और घर की हालत भी अब अच्छे हो गए थे। रोहन स्कूल जाने लगा था। स्कूल से आते ही वो जादुई आलू के पौधे के पास बैठकर पूरे दिन की बात उन्हें बताता है। तुम दिल लगाकर मेहनत करना और बहुत अच्छे नंबरों से पास होना, और देखना तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। अच्छा, मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, तुम भी बड़े हो जाओगे। तुमने तो कहा था कि तुम मुझे आलू दिखाओगे। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे। चलो मैं दिखाता हूं कि आलू कैसे दिखाई देते हैं, पर उसके लिए पहले अपनी आंखें बंद करो। रोहन अपनी आंखें बंद कर लेता है और जादुई आलू के पौधे उसे जादू से अपनी जड़ों में उगे हुए आलू को दिखाते हैं। रोहन बड़ा खुश था। वो आलू को छूकर देखता है और उसके बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो पौधों के पास ही बैठा था। अरे वाह, सब कुछ कितना प्यारा था। वहां पर कितने बड़े बड़े आलू लगे हैं। तुमने देखा, तुम्हें अच्छा लगा।
हमें भी अच्छा लगा। उसके बाद आलोकनाथ के परिवार को कभी कोई दिक्कत नहीं आई। आलोकनाथ रोज सुबह आलू बेचने चला जाता और बाकी सब अपने अपने कामों में लगे रहते। पर शाम को सब लोग जादुई आलू के पौधे के पास आकर उनसे बातें जरूर किया करते थे। सुमन कब से आलोक की राह देख रही थी। उसका बेटा कुणाल ट्यूशन से वापस आ चुका था। कुणाल बेटा, अपने पापा को फोन करके पूछो कहाँ रह गए वो। इतनी देर तो वो कभी नहीं लगाते। आते ही होंगे मम्मी, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दो। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर सुमन दरवाजे की तरफ देखने लगती है। आलोक को गए 2 घंटे हो गए थे। इतनी देर तक वो कभी भी सुमन को अकेला नहीं छोड़ता था, जब से सुमन व्हील चेयर पर आई थी। ये बात तकरीबन 8 महीने पहले की है। एक दिन आलोक, कुणाल और सुमन फिल्म देखने के लिए गए हुए थे। हॉल से निकलने के बाद आलोक अपनी गाड़ी पार्किंग से लेने के लिए जा ही रहा था कि एक तेज रफ्तार गाड़ी उसकी तरफ आ रही थी। वो अपनी जेब से चाबी निकालने में व्यस्त था। तभी सुमन की नजर उधर जाती है। वो आलोक का हाथ खींचने के चक्कर में गाड़ी की चपेट में आ जाती है और उसकी कमर पर बहुत तेज चोट लगने के कारण उसकी कमर की हड्डी टूट जाती है। तब से वो व्हीलचेयर पर ही थी और आलोक उसका बहुत ख्याल रखता था। दरवाजे की घंटी बजती है। कुणाल दरवाजा खोलने के लिए जाता है। पापा कहाँ रह गए थे? मम्मी कब से परेशान हो रही हैं। बस बेटा, थोड़ी देर हो गई। आलोक सुमन के पास जाता है। कहाँ रह गए थे? तुम्हें पता है मुझे कितनी घबराहट हो रही थी। हाँ, थोड़ी देर हो गई एक्चुअली। मेरा एक दोस्त मिल गया था, उसने फिर एक डॉक्टर के बारे में बताया तो मैं उसके साथ वहां चला गया। तुम भी ना, शहर के सबसे बड़े डॉक्टर ने मना कर दिया है कि अब मैं कभी भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, और तुम हो कि आए दिन किसी न किसी डॉक्टर के पास चले जाते हो। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है सुमन। अगर मेरा ध्यान उस दिन उस गाड़ी पर होता तो तुम्हारी ये हालत ना होती। होने को कोई नहीं टाल सकता। मैंने आलू बोले थे, लेकर आए हो? हाँ, मैं आलू ही खरीद रहा था जब वो मिला था, लेकर आया हूँ। थोड़ी देर रुको, फिर खाना बनाता हूँ। कुणाल अपने पापा को पानी लाकर देता है। आलोक पानी पीने के बाद सारा सामान निकालकर मेज पर रखता है कि सुमन की हंसी छूट जाती है। अरे, ये तुम कैसे आलू लेकर आए हो? एक आलू बड़ा है, बाकी सब इतने छोटे छोटे। ऐसा लग रहा है कि आलू के बच्चे लेकर आए हो। ये कहकर वो हंस पड़ती है और उसकी बात सुनकर आलोक और कुणाल भी हंसने लगते हैं। कि तभी वो छोटे छोटे आलू मेज पर कूदने लगते हैं। सही पहचाना, सही पहचाना, हम सब तो बच्चे ही हैं। आलू को बोलता हुआ देखकर वो तीनों सहम जाते हैं। तभी वो बड़ा आलू बोलता है। लगता है मेरे बच्चों ने आप सबको डरा दिया। कितना भी मना करो, ये लोग शैतानी करने से बाज नहीं आते। असल में एक जादुई आलू हूँ और ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। "आह, जादुई आलू? आलू के बच्चे? हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने सुना आलोक, ये क्या कह रहे हैं? सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। वाह, कितना सुंदर घर है। अरे देखो देखो, उधर कितनी सारी मछलियां हैं। वहां पर रखे एक एक्वेरियम के पास में वो सब उछलते कूदते पहुंच जाते हैं और एक्वेरियम के बाहर से उन मछलियों को देखने लगते हैं। बाबा, देखो कितनी रंग बिरंगी मछलियां हैं। ये सुनहरे रंग वाली तो कितनी प्यारी लग रही है। सब लोग एक्वेरियम की तरफ देख रहे थे। मम्मी, पापा, ये सब क्या हो रहा है? क्या सब्जियां भी बोलती हैं? वो भी नाचती कूदती हैं? बेशक, हम लोग कोई आम सब्जी नहीं है। मैं जादुई आलू हूं और ये मेरे बच्चे हैं। सुमन, आलोक और कुणाल उन बच्चों को देख रहे थे। वो बच्चे जैसे ही मछली पर हाथ लगाने की कोशिश करते हैं, उससे एक सुंदर रंग निकल के पूरे कमरे में फैल जाता है। सारा कमरा रंग बिरंगी रोशनी से नहा रहा था। ये सब देखकर कुणाल खुश हो जाता है और वो भी आलू के बच्चों के साथ एक्वेरियम के पास पहुंच जाता है। ये तुम लोग कैसे कर रहे हो? मुझे भी करना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें जो भी मछली अच्छी लगती है उसके ऊपर हाथ रखो। कुणाल बाहर से ही उस मछली की तरफ उंगली करता है। वो आलू उसकी उंगली को पकड़ लेता है और तभी एक रोशनी कमरे में हो जाती है। अब तो कुणाल को बहुत मजा आ रहा था। वो भी उन आलू के बच्चों के साथ ये सब करने लगा। सुनो बच्चों, बहुत हो गया। अब इधर आ जाओ और यहाँ आकर बैठ जाओ। सारे बच्चे वापस से उछलते कूदते हुए मेज पर आकर बैठ जाते हैं।
माफ करना, आप लोग हम लोगों की वजह से परेशान तो नहीं हो गए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम परेशान नहीं हैं, लेकिन हाँ, हमें अचंभा जरूर हो रहा है। हमने कभी नहीं सुना था कि सब्जियां भी जादुई होती हैं। ये सुनकर जादुई आलू मुस्कुरा देता है। क्या तुम सब मेरे कमरे में चलना पसंद करोगे? मेरे कमरे में बहुत अच्छे अच्छे खिलौने हैं, किताबें हैं और बहुत सारे रंग भी हैं। हम लोग सुंदर सुंदर चित्र बनाएंगे। आलू के बच्चे कुणाल के साथ उसके कमरे में चले जाते हैं। आलोक, प्लीज जल्दी से खाना बना लो, बहुत तेज भूख लगी है, और फिर मुझे अपनी दवाई भी लेनी है। अरे हाँ सुमन, इन सब में मैं भूल ही गया। क्या तुम बीमार हो? नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन मैं अपाहिज हूँ। चल फिर नहीं सकती। थोड़ा बहुत जो काम कर सकती हूँ उतना ही करती हूँ, वरना पूरा दिन या तो बिस्तर पर लेटी रहती हूँ या इस चेयर पर बैठी रहती हूँ। ओहो, सुनकर बुरा लगा। क्या तुम बचपन से ऐसी हो? ये सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब आलोक जादुई आलू को सारी बात बता देता है। बस तब से सुमन व्हीलचेयर पर है। तुम लोग बातें करो, मैं खाना बना दूं, वरना सुमन की दवाई का टाइम निकल जाएगा। ये कहकर आलोक रसोई में चला जाता है। वो खाना बनाने लगता है। तभी जादुई आलू उसके पास आता है। अरे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ आकर बैठो। खाना तो मैं 1 मिनट में तैयार कर दूंगा। क्या तुम्हें खाना बनाना भी आता है? नहीं मेरे दोस्त, मेरे पास जादू है। मैं सारे काम जादू से करता हूं। चलो तुम बाहर आओ। बाहर आकर जादुई आलू अपने बच्चों को आवाज लगाता है। सब लोग बाहर आ जाते हैं। फिर छोटे छोटे ग्लास में वो अपने बच्चों के लिए ताकत का पानी डाल देता है। सुमन, आलोक और कुणाल के लिए बढ़िया खाना मंगा लेता है। आलू के छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे के ग्लास को छीन छीन कर उसका पानी पी रहे थे। मैं जादू से हर चीज कर सकता हूँ, लेकिन अपने बच्चों की शरारतें खत्म नहीं कर सकता। ये पूरा दिन एक दूसरे के साथ इसी तरह की छेड़छाड़ करते रहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे इसी तरह ही हंसते खेलते अच्छे लगते हैं। सब लोग खाना खा चुके थे। जादुई आलू अपने जादू से वो सब कुछ हटा देता है। सुमन के काम ना करने के कारण आलोक घर पर इतना ध्यान नहीं दे पाता था। जादुई आलू अपने जादू से घर को सुंदर बना देता है। ये देखकर आलोक जादुई आलू से कहता है। मैंने देखा है, तुम्हें सचमुच में जादू आता है। क्या तुम जादू से सुमन को ठीक कर सकते हो? मैं तो अभी बस यही करने वाला था कि तुम बोल पड़े। चिंता मत करो मेरे दोस्त, सुमन अभी अपने पैरों पर खड़ी भी होगी और चलेगी भी। जादुई आलू अपने दोनों हाथों को सुमन की कमर पर फेरने लगता है। उसमें से निकलती हुई सुनहरी रोशनी सुमन की कमर के अंदर जा रही थी, और जैसे जैसे वो रोशनी अंदर जा रही थी, सुमन सीधी होकर बैठ गई और फिर एकदम से खड़ी हो गई और फिर इधर उधर चलकर देखने लगी। आह, मैं ठीक हो गई हूँ आलोक, देखो। अ, कुणाल देखो, मैं ठीक हो गई हूँ। मैं ठीक हो गई हूँ। थैंक यू सो मच जादुई आलू। आलोक खुश होकर सुमन को गले लगा लेता है। कुणाल भी अपनी माँ के गले लगकर बहुत खुश होता है। बाबा बाबा देखो, ये कैसे रो रही है। भला कोई खड़ा होने पर भी रोता है? मेरे बच्चों, ये बहुत दिनों से खड़ी नहीं हुई थी। इनको कमर में चोट आई थी। आज जब ये खड़ी हुई हैं तो ये इसलिए खुश हैं और रो रही हैं। तुम अभी छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे इन सब बातों को समझने लगोगे। बाबा आपने इनको जादू से ठीक कर दिया, तो हमें अपने जादू से बड़ा कर दो। ओ मेरे प्यारे बच्चों, ये जादू तुम लोगों पर इस तरह काम नहीं करेगा। तुम्हें अपने हिसाब से ही बड़ा होना होगा, और जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम खुद मेरी तरह जादुई आलू बन जाओगे। मैं वो शब्द कहाँ से लेकर आऊं जिससे मैं तुम्हारा धन्यवाद कर सकूं। भगवान ने लगता है तुम्हें मुझे ठीक करने के लिए ही यहाँ भेजा है। और तुम्हारे बच्चे सचमुच में बहुत प्यारे हैं। कितनी प्यारी बातें करते हैं। तभी आलोक के फोन पर एक फोन आता है और वो परेशान हो जाता है। क्या हुआ आलोक, तुम परेशान क्यों हो गए? किसका फोन था? कुछ नहीं, मेरे दोस्त का फोन था। उसे मैंने जॉब के लिए बोला था, जहां बात करी थी उसने मना कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। मैं अब ठीक हो गई हूं ना। तुम सब अपनी तरफ ध्यान दो और कहीं न कहीं तुम्हें जॉब जरूर मिल जाएगी। तुम अपना काम क्यों नहीं करते? अब तुमसे मैं क्या छुपाऊं?
जब बुरा वक्त आता है तो हर तरफ से मार पड़ती है। मेरी जॉब चली गई, कितना पैसा इलाज में चला गया। बस थोड़े बहुत पैसे बचे हैं, वो भी कुणाल की फीस वगैरह के लिए। परेशान मत हो मेरे दोस्त, तुम्हारे पास जादुई आलू है ना? बाबा, हमें भी जादू दिखाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ सब मेरे हाथ पकड़ो। तभी सारे बच्चे अपने बाबा का हाथ पकड़ लेते हैं और जादुई आलू आलोक को ढेर सारा पैसा देता है। अब तुम अपना काम शुरू करो। आलू के बच्चे ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं और आलोक, सुमन और कुणाल भी। फिर जादुई आलू अपने बच्चों के साथ वहां से चला जाता है। आलोक काम शुरू करता है। जल्दी ही उसे अपने काम में बहुत तरक्की मिलती है, जिससे अब आलोक और उसका परिवार सभी खुश थे। वो हमेशा जादुई आलू और उसके प्यारे प्यारे बच्चों को याद करते थे।